के विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान की धरती पर दिखा अलग ही स्वैग। इधर कनाडा भारत में बढ़े विवाद के बीच कनाडाई अखबार ने ही खोल दी जस्टिन ट्रूडो की पोल। विदेश मंत्री के पाकिस्तान पहुंचते ही फारूक अब्दुल्ला का दिख गया पाकिस्तान प्रेम। एससीओ की बैठक के बीच आज 2015 के बाद पहली बार भारत का कोई नेता जहां विदेश मंत्री यहां पर पाकिस्तान पहुंचते हैं, उनका अलग स्वैग दिखा है। बता दें आपको, 2015 में अंतिम बार सुषमा स्वराज जी पाकिस्तान गई थी। उसके बाद आज कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ के साथ भी उनकी एक बैठक है, एक डिनर है। और बता दें आपको, इसी बीच एस जयशंकर के स्वैग पर, उनके अलग एटीट्यूड पर पाकिस्तान की धरती पर उतरने के बाद लोग चर्चा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि एस जयशंकर से पाकिस्तान डरता है। पाकिस्तान को पता है कि एस जयशंकर हर बात पर उसको लताड़ते हैं, आंख दिखाते हैं। और इधर आ जाइए, अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच जब ऐसे रिश्ते भारत रखता है, जहां भारत हर देश के साथ, जो देश भारत में संलिप्तता रखता है, अच्छा संबंध रखता है, उसको सिरे से लगाता है, तो पाकिस्तान जैसे देशों को लताड़ता भी है। अब ये पाकिस्तान को तय करना है। इधर आ जाते हैं कनाडा। चलिए, कनाडा में जस्टिन ट्रूडो कुछ वोट के लिए यहां पर भारत से पंगा ले रहे हैं, भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। कोई मतलब नहीं है कि वो भारत के साथ अपने रिश्ते अच्छे करें। नए नए बयान दे रहे हैं कि जो रिश्ते हैं वो खराब होते जा रहे हैं और भारत सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है। जो हम कह रहे हैं कि आतंक, यहाँ पर खालिस्तानी आतंकी की हत्या में भारत सरकार का हाथ था। अब देखिए, भारत का हाथ ये बता रहे हैं, भारत सरकार ने कोई सहयोग ना दिया, ये भी बोल रहे हैं भले कनाडा के प्रधानमंत्री। लेकिन जस्टिन ट्रूडो देखिए विवादों में फंस गए हैं। अब कनाडाई अखबार ने ही जस्टिन ट्रूडो की पोल खोल दी है। और बता दें आपको, कनाडाई अखबार ने लिख दिया कि जितने आरोप भारत ने लगाए हैं कनाडा के प्रधानमंत्री के ऊपर, वो निराधार नहीं है, कुछ उसमें से आरोप सच्चे हैं। उसके बाद से कहा जा रहा है कि कनाडा के उस अखबार को लगातार थ्रेट दिया जा रहा है जस्टिन ट्रूडो के द्वारा। तो देखिए दर्शकों, इस खबर के बाबत आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ भारत के संबंध कैसे है वो देखने को मिल रहा है। कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित किया गया। उसके बाद कनाडा में रह रहे राजनयिकों को भारत को वापस भी बुलाना पड़ा। अब देखिए, ऐसे में प्रधानमंत्री सख्त एक्शन ले रहे हैं। और बता दें आपको, बढ़ते टकराव के बीच कनाडा को यह हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच हम बात कर रहे हैं किस तरीके से कनाडा में जो विवाद चल रहा है, लेटेस्ट विवाद ये है, कहा जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो और कितना गिरेंगे। ये तक कह दिया गया कि कुछ वोट परसेंट के लिए कनाडा के अखबार ने कहा जस्टिन ट्रूडो ऐसा कर रहे हैं। ये तक कहा गया अखबार के द्वारा कि जस्टिन ट्रूडो को रिश्ते अच्छे करने में वो अपने कदम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें, जस्टिन ट्रूडो को कहा जा रहा है कि मामले को सुलझाने में कोई दिलचस्पी नहीं रख रहे हैं। बौखलाहट लगातार जस्टिन ट्रूडो के सामने आ रही है। और इसी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जस्टिन ट्रूडो भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। अब खालिस्तानी प्रेमी जस्टिन ट्रूडो को कहा जा रहा है, खालिस्तान से बहुत ज्यादा प्रेम है उन्हें, खालिस्तानी जितने भी आतंकी हैं उनसे भी प्रेम है। कहा जा रहा है कि निज्जर की हत्या के बाद ये लेटेस्ट विवाद जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ बढ़ चुका है। अब इधर आपको बता दें, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मीटिंग के लिए पाकिस्तान पहुंचे हैं, शहबाज शरीफ से मिलेंगे। एक भव्य स्वागत पाकिस्तान ने भी किया। इसी बीच फारूक अब्दुल्ला जी का, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, अब तो उनकी सरकार आ गई है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। अब देखिए, फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। और यहाँ पर एस जयशंकर के स्वैग की अलग चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि देखिए, यहाँ पर एस जयशंकर जैसे ही विमान से उतरते हैं तो वो काले चश्मे लगा लेते हैं। काले चश्मे में कहा जा रहा है उनका स्वैग दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान जैसे भिखारी देश में एस जयशंकर अलग ही चमक रहे हैं। और एस जयशंकर काला चश्मा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम सबसे ज्यादा एस जयशंकर ही कहते हैं। और एस जयशंकर ही करते ये काम। अब फारूक अब्दुल्ला भड़क गए, कह रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी कह रहे थे, नेबर्स कैंट बी चेंज, कभी भी नेबर्स पड़ोसी को बदला नहीं जा सकता है। पाकिस्तान के साथ इनको तो वैसे भी दिलचस्पी है रिश्ता सुलझाने में। सुनिए, सुनाते हैं आपको कि फारूक अब्दुल्ला कितने ज्यादा खुश हैं एस जयशंकर के पाकिस्तान विजिट पर। See, first of all, I am happy that the ice is broken. With all the differences we have with Pakistan, that our foreign minister is going to visit there, so land on that soil, and I hope both countries will start a new chapter for peace. Beyond that, I do not know what will happen.
And I hope that good things happen, and I hope that Shankarji, when he goes, he remembers Bajpai ji's words that friends can be changed, neighbors cannot be changed. We either live with neighbors in friendship and understanding, both will progress. If we live in animosity, the progress will be slowed. I hope he carries that message with him. A lot of things, you see. Pakistan and India are one country before it was divided. We speak the same language, we have the same habits, everything is the same. And therefore, like you see Germany, there was a wall. That wall fell. East Germany and West Germany united. Today they are both progressing. I won't say the wall will disappear, but at least friendship will start. Because trade, rather than going through Dubai, can go directly from Wagah border. There are so many things that we can sell to them and they can sell to us. And a new chapter will start of friendship. A lot of hatred has been in the past. If this hatred doesn't disappear, it affects the Hindus in Pakistan, it affects the Muslims in India. And unless both countries realize that it is not in the interest of the two countries to have this hatred, then something may move forward. Beyond that, I can't say what they will do. तो देखिए, इस खबर का तात्पर्य यही है कि अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ किस तरीके से भारत का संबंध है। भारत के साथ पाकिस्तान का संबंध कौन नहीं जानता है। पाकिस्तान हमेशा उत्साहित करता है। पाकिस्तान को पता है कि उसको क्या करना है। भारत जब कुछ एक्शन लेता है तो हाथ भी जोड़ता है, लेकिन पाकिस्तान पर भरोसा भारत आज के बाद से क्या बहुत सालों से नहीं कर रहा है। और आज एस जयशंकर के जाने का ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के साथ कई रिश्ते जो विवादों में थे उसको सुलझाने के लिए एस जयशंकर गए हैं। हालांकि एस जयशंकर ने यहाँ पर कहा कि वहां बता दें आपको, यहां पर एस जयशंकर ने कहा शहबाज शरीफ से मिलने के बाद कहा जा रहा है कि यहां एस जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ कुछ विवादों पर चर्चा जरूर होगी। ये नहीं कह दिया कि पाकिस्तान के साथ हर विवादों पर चर्चा होगी। पाकिस्तान के लिए उन्होंने कहा भारत किसी भी पड़ोसी की तरह निश्चित रूप से पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध रखना चाहेगा। जयशंकर ने कहा लेकिन सीमा पार आतंकवाद, देखिए आतंकवाद पर चिंता जता दी एस जयशंकर ने। कह रहे हैं सीमा पार आतंकवाद पर ध्यान नहीं देकर और ख्याली पुलाव बनाकर ऐसा नहीं किया जा सकता है। मतलब कि ख्याली पुलाव में नहीं बनाऊंगा भले मैं पाकिस्तान आ गया हूं। एक तरफ जस्टिन ट्रूडो को भारत ने उनकी हिम्मत दिखा दी कि भारत के पास कितनी हिम्मत है। एस जयशंकर ने बड़ा एक्शन लिया और अब पाकिस्तान भी गए हैं, तो देखिए बोल भी एकदम तेवर वाले हैं। तो भारत का डंका बज रहा है पूरे विश्व में। और देखिए यहाँ पर कहा गया वरिष्ठ मंत्री को भेजने के निर्णय को एसटीओ के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दर्शाने के रूप में दिखाया जा सकता है। भारत प्रतिबद्ध है ये दिखाया जा रहा है, लेकिन इसी बीच बड़े बयान ये दिखा रहे हैं कि कोई मतलब यहाँ पर जयशंकर को पाकिस्तान प्रेम से नहीं है जो फारूक अब्दुल्ला दिखाते हैं, जो कांग्रेस दिखाती है। लेकिन ये मीटिंग बहुत अहम है और आखिरी बार भारत के सुषमा स्वराज जी ने विदेश मंत्री बतौर 2015 दिसंबर में यात्रा की थी और उन्होंने अफगानिस्तान के एक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद वो गई थी। उसके बाद आज एस जयशंकर गए हैं। सोचिए इतने सालों के बाद, 2015 के बाद, और इधर जस्टिन ट्रूडो की खुद पोल यहाँ कनाडाई अखबार खोल रहा है। देखने वाली बात होगी इन तमाम रसाकसी के बीच कनाडा क्या करता है और पाकिस्तान क्या करेगा। तो आपको ये खबर कैसे लगी जरूर कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बताइएगा। शुक्रिया। कितने मिनट का किया?